स्टूडेंट ये सोच के ज्वाइन नहीं करते क्लास कि किताब खोल के परीक्षा होनी है, पास ही हो जाएंगे, क्यों पढ़ें। तो अगर आप डिग्री लेने के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई नहीं पूछेगा इस डिग्री को। अगर आप ज्ञान नहीं अर्जित करेंगे, परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो अंधकार में है भविष्य आपका होगा। किसी के दबाव में मत पढ़ाई करिए, अपनी स्वेच्छा से पढ़ाई करिए। ऐसे भी कॉलेज में कोई दबाव नहीं डालता, पर फ्यूचर सही करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। डिग्री की कोई पूछ नहीं है। आजकल तो डिग्री बढ़ रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हैं, जहां पे आप एडमिशन ले लीजिए, आपको बी की डिग्री मिल जाएगी। पर उस डिग्री का करेंगे क्या जब आप कुछ जाने नहीं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर भी कुछ नहीं बोल रहे। मैकेनिकल के स्टूडेंट तो और नहीं ज्वाइन करते। है हमारा क्या है, हमें तो अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। जिसको लगे कि करना चाहिए वो करे, जिसको नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए तो ना करे। पर ये अपने साथ धोखा है। क्लासेस चल रही हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे हैं तो आ नहीं रहे। व्हाट्सएप देखने का दिन भर टाइम है, फेसबुक देखने का दिन भर टाइम है, पढ़ने का टाइम नहीं है। चले, तो कल अपन ने पढ़ा इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, उसके इक्वल इंटरवल के दोनों मेथड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हैं? हेलो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के क्वेश्चन किए थे आपने? यस सर। बन जाते हैं? बन जाते हैं? यस सर। चलिए ठीक। तो आज अपन पढ़ते हैं अनइक्वल इंटरवल के क्वेश्चन। अनइक्वल इंटरवल के क्वेश्चन तो डायरेक्ट में क्वेश्चन में आता है ना। ये दिया है क्वेश्चन, एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है। इसी को आप चाहे तो वाई मान सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया तो मान सकते हैं। मैं डायरेक्ट टेबल के फॉर्म में लिख रहा हूं। यहाँ 5, 150, 7, 392, 11, 1452, 13, 2366, 17, 5202। ये वैल्यूज दी हैं और फिर उसके नीचे लिखा है देन फाइंड देन इवैल्यूएट F9 बाई। दो मेथड लिखे हैं। पहला बाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। एक इससे निकालना है F9, दूसरा निकालना है बाई लैग्रांज फार्मूला। दूसरा निकालना है बाई लैग्रांज फार्मूला। लैग्रांज का नाम सुने होंगे, LAGRANGE, लैग्रांज फार्मूला। ये दोनों फार्मूले तब यूज होते हैं जब अनइक्वल इंटरवल का क्वेश्चन होता है। मैं देखिए अभी आपको बता रहा हूं कैसे अनइक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कर लिया, तब फिर बात करें। ये वैल्यू दी है, इस वैल्यू के आधार पर आपको F9 की वैल्यू निकालनी है। दो मेथड यूज करने हैं, पहला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, दूसरा लैग्रांज फार्मूला। अब देखो, आप यहाँ पे देखो 5, 7 के बीच का गैप कितना है? 2। 7 और 11 के बीच का गैप कितना है? 4। 11 और 13 के बीच का गैप कितना है? 2। 13 और 17 के बीच का गैप कितना है? 4। अनइक्वल हुआ ना। वहां अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सब में अगर गैप होगा तो 10-10 का ही होगा या 5-5 का ही होगा। यहाँ अनइक्वल, कहीं 2 का गैप आ रहा है, कहीं 4 का, फिर कहीं 2 का, फिर कहीं 4 का, ऐसा गैप आ रहा है। तो ये अनइक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्वेश्चन केवल सॉल्व करने को दे दे, कहे कि फाइंड F9, कोई फार्मूला ना लिखे, तो आप कैसे जानेंगे कौन सा फार्मूला लगाना है? पहली चीज आप देखेंगे
कि वो जो क्वेश्चन है वो इक्वल इंटरवल का है या अनइक्वल इंटरवल का है। अगर इक्वल इंटरवल का है तो फॉरवर्ड या न्यूटन का फॉरवर्ड या बैकवर्ड वाला फार्मूला लगा लेंगे, और अगर अनइक्वल इंटरवल का फार्मूला है, क्वेश्चन है, तो या तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगा लेंगे या लैग्रांज फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले लैग्रांज से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पहले लैग्रांज से सॉल्व कर देते हैं। तो लैग्रांज का फार्मूला लिख लीजिए आप, यहीं पे कर देते हैं, फिर यहीं पे सॉल्व करते हैं। लैग्रांज फार्मूला होता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल, देखो याद कैसे होगा, ऐसे यहाँ पे लाइन, यहाँ पे y0 होगा, y0, फिर ऐसे प्लस, फिर ऐसे लाइन यहाँ पे y1 होगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वो समझ, देखो ये वैल्यू क्या है, x0 है, ये वैल्यू क्या है, x1 है, ये वैल्यू क्या है, x2 है, ये वैल्यू क्या है, x3 है, ये वैल्यू क्या है, x4। तो ये x0 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या होगी, y0, ये वैल्यू क्या होगी, y1, ये वैल्यू क्या होगी, y2, ये वैल्यू क्या होगी, y3, ये वैल्यू क्या होगी, y4। ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू, y फंक्शन ऑफ x है, तो x की वैल्यू जब आप चूज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप x की जगह में x0 रख रहे हैं तो हमने मान लिया कि y0 वैल्यू मिली, जब आप x1 रख रहे हैं तो हमने मान लिया y1 मिला, जब आप x2 रख रहे हैं तो हमने मान लिया y2 मिला। समझ आ रही है मेरी बात? अब ये फार्मूला कैसे याद रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ लिखा है वही सबट्रैक्ट ऊपर नहीं होगा, मतलब ये वैल्यू होगी x माइनस x1, x माइनस x2, और डेट डैश कहां तक जाएगा, x माइनस x4, या लिख सकते हैं x माइनस x3 भी, स्पेस थोड़ा कम है, समझ जाइएगा। ये फार्मूला कहां तक जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये तय करेगा। मान लीजिए अभी यहाँ वैल्यू होती है x7 तक, तो ये फार्मूला x माइनस x1 बढ़ के कहां चला जाता है, x माइनस x7 तक। समझिएगा आप बात को। ये फार्मूला आप कैसे सेट करेंगे, क्वेश्चन के आधार पे सेट करेंगे। क्वेश्चन में जहां तक वैल्यू है वहां तक सबट्रैक्ट होगा, ऊपर जो वैल्यू लिख गई उसमें थोड़ा सा चेंज होगा डिनोमिनेटर लिखने में। डिनोमिनेटर में क्या चेंज हो जाएगा, केवल x की जगह में x0 आ जाएगा, तो x0 माइनस x1, यहाँ पे x0 माइनस x2, और यहाँ पे x0 माइनस x4, बीच में x0 माइनस x3 भी रहेगा। चलो पूरे लिख देते हैं। दिख रहा है आपको, छोटा लिख रहा हूं तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोल भी रहा हूं तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर, यस सर। अब आप, ये पहला टर्म हो गया, कैसे करेंगे, यहाँ y0 लिखेंगे तो यहाँ पे y0 ऊपर नहीं रहेगा कहीं, y मतलब x0 को छोड़ के बाकी रहेंगे 1 2 3 4, और नीचे जो यहाँ लिखेंगे वही x की जगह में रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ y0 लिखेंगे तो यहाँ x0 आएगा। अब देखो y1 वाला कैसे लिखेंगे, याद रखना है आपको, y1 वाला कैसे लिखेंगे, ध्यान करना, यहाँ पे x माइनस x0 आएगा। अब x1 नहीं आएगा, x1 नहीं आएगा, क्या आएगा सीधे, अब कहां पहुंच जाएंगे, x माइनस x2, फिर क्या आएगा x3, और फिर क्या आएगा x4। समझ आया ऊपर कैसे लिखना है आपको? अब नीचे क्या करेंगे, x की जगह में किसको रिप्लेस करेंगे, x की जगह में नीचे क्या लिखेंगे, x1, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x0, यहाँ पे x1 माइनस x2, यहाँ पे x1 माइनस x3, यहाँ पे x1 माइनस x4। दूसरा टर्म हो गया। फार्मूला ही बड़ा है, लिखने में बड़ा है, बाकी तो आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा y2 आएगा, तो यहाँ शुरुआत कहां से होगी, x माइनस x0, फिर x1, फिर x2 नहीं आएगा, क्या आएगा सीधे x3 आएगा, और फिर क्या आएगा x4 आएगा, यहाँ y2 आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, x की जगह में किसको लिख देंगे, x2 को, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, और x2 माइनस x4। अच्छा ये वो टर्म क्यों नहीं लिखते हैं फार्मूले में, क्योंकि अगर लिख देंगे यहाँ x2, तो यहाँ x2 माइनस x2 जब लिखते हैं तो नीचे आ जाता है 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाता है, इनफाइनाइट में, इसलिए फार्मूले में वो टर्म नहीं आए।
अब ऊपर फिर आइए आप प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे y3, तो y3 लिखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x4, y3 नहीं, और नीचे फिर x को x3 से रिप्लेस कर देंगे, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 और x3 माइनस x4। फिर अब y4 का टर्म और आ जाएगा, y4 का टर्म हो जाएगा प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3, x4 का टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3 और यहाँ पे y। ये फार्मूला कंप्लीट। y4 तक फार्मूला क्यों जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू y4 तक की दी है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू y2 तक दी होती तो फार्मूला यहीं खत्म हो जाता। अगर क्वेश्चन में y5 होता तो अभी एक स्टेप और लिखते। फार्मूला कैसे तय होगा वो समझ में आ गया आपको? हैं? यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू रखना है। यहाँ पे x क्या कहलाएगा? जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है। यहाँ कह रहा है F9 निकालिए तो x की जगह में क्या रख दोगे? 9। अगर कहता है F12 निकालिए तो x की जगह में क्या लिख देते? 12। अगर कहता है F15 निकालिए तो x की जगह में क्या लिख देते? 15। बात समझ में आ गई? यहाँ पे लिखेंगे हियर x इक्वल टू 9। और देखो ये x0, x1, x2, x3 यहाँ पे x4 मैंने यही लिख दिया तो इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जबरदस्ती बढ़ा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखे अब यहाँ। तो देखो y बराबर क्या होगा? y इक्वल टू fx बराबर क्या होगा? अब देखो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ वैल्यू पुट करें पूरी फिर सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि सिंपल तो है, सॉल्व भी करते जाएं, बन जाएगा। देखो यस सर, यहाँ क्या आएगा? x माइनस x1, x यानी 9 माइनस x1 यानी 7, तो 9 माइनस 7 क्या जाएगा? 2 इंटू, फिर यहाँ x माइनस x2, तो x2 क्या है? 11, x क्या है? 9, तो 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा? -2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? फिर 9 माइनस 17 है, कितना हो जाएगा? -8 अपॉन x0 माइनस x1, तो 5 में 7 घटाओगे कितना आ जाएगा? -2। फिर x5 माइनस 11 कितना जाएगा? 13 कितना जाएगा? -8। फिर 5 माइनस 17 कितना जाएगा? -12। ये समझ में आई वैल्यू या नहीं आई? यस आई सर, सर, आई सर। y0 कितना है? y0 की वैल्यू कितनी है? इंटू 150 प्लस ये इसकी वैल्यू निकाल। देखो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना? यहां से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ मेरे ख्याल से 100 आएगा इसकी वैल्यू। 100 आ रही है? -1/9। कहाँ? अच्छा हाँ, अभी 6 नहीं 9 नहीं आएगी, 2 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा ना। देख लेना जो वैल्यू आएगी। प्लस आगे बढ़ते हैं तो x माइनस x0, तो x माइनस x0 यानी 9 माइनस 5 4, फिर 9 माइनस 11 -2, फिर 9 माइनस 13 -4, फिर 9 माइनस 17 -8 अपॉन x1 माइनस x0 2।
फिर x1 माइनस x2 -4, फिर -6, फिर -10 इंटू y1 कितना है 392, तो यहाँ 392 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे आ जाएगी x माइनस x0, तो x है 9 माइनस x0 करेंगे 9 माइनस 5 4, फिर इंटू 2, फिर 3, ये क्या आएगा 9 माइनस 4 और फिर -8 अपॉन x2 माइनस x3 6 4 -2 -6 और यहाँ पे आ जाएगा 1452 प्लस है ना। अब ये y3 वाले टर्म में आ जाएगी x 9, तो 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, फिर 9 माइनस 11 -2, फिर 9 माइनस 17 -8 अपॉन x3 13 माइनस 5 8, 13 माइनस 7 6, 13 माइनस 11 2, 13 माइनस 17 -4 और यहाँ पे 2366 इंटू 2366, यहाँ पे सब जगह फिर एक का नॉट बचा प्लस, अब 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 11 -2, 9 माइनस 13 -4 अपॉन 3 नहीं 4 तो 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 करेंगे तो 12, गलत कर दिया क्या 1 2 3 4, हाँ ठीक 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 करेंगे तो 12, नहीं 17 माइनस 5 तो 12, फिर 17 माइनस 7 10, 17 माइनस 11 6 और 17 माइनस 13 4 और यहाँ इंटू 5 2 0, ये वाला सही किया है कि नहीं 13 माइनस 5 13 माइनस सही। इसको कैलकुलेट करके आपको बताना है, मेरा काम खत्म, इसको कैलकुलेट करके आप मुझे बताइए क्या वैल्यू है। इसको कैलकुलेट करके बताएं वैल्यू क्या आ रही है। किसी ने कैलकुलेट कर ली वैल्यू, किसी ने कैलकुलेट की है नहीं?
और किसी की क्या ही वैल्यू है 810 और किसी की वैल्यू आएगी क्योंकि वो कैलकुलेशन तो अब अलग अलग आएगा नहीं, जब ये वैल्यू है सबने रखी है तो यही वैल्यू आएगी। अच्छा इस मेथड में बताओ कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो न समझ में आई हो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन नहीं कराना आप इसमें। सर ये आ गई समझ में, आ गया ना दूसरे मेथड में? यस सर, यस सर। चलिए इसको साफ कर देते हैं दूसरे मेथड पे। क्वेश्चन यही है, बस मेथड चेंज है। उसमें टेबल बनानी पड़ेगी आपको, इसमें टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, उसमें टेबल बनानी पड़ेगी डिवाइडेड डिफरेंस। लेकिन उसमें फार्मूला इतना लेंदी नहीं, इसमें फार्मूला लिखने में स्पेस बहुत जाता है, टाइमिंग लगती है, उसमें नहीं लगती। पर बनना दोनों चाहिए, कभी कभी नाम लिख देता है, इस मेथड से करिए तो फिर फंस जाते हैं। अब देखो डिवाइडेड डिफरेंस का जो नोटेशन है वो ऐसा है, फॉरवर्ड का जो नोटेशन है उसको 20 से डिवाइड करो तो डिवाइडेड डिफरेंस का नोटेशन है। अब ये देखो इसकी वैल्यू होगी क्या, वो समझना है आपको। वैल्यू तो वैल्यू कैसे आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 392 माइनस 150 अपॉन 7 माइनस 5। ऊपर y की वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, नीचे x की वैल्यू का सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या आएगा 1452 माइनस 392 अपॉन 11 माइनस 7, फिर 2366 माइनस 1452 अपॉन 13 माइनस 11, फिर 5202 माइनस 2366 अपॉन 13 माइनस 17 माइनस 13। इसकी दो वैल्यू लीजिए और उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर दीजिए वैल्यू। तो यहां पे मेरे ख्याल से 121 आ रहा है क्या? पहली वैल्यू 121 आ रही है क्या? 242 आ रही है, 1.5 दूनी 3 और 92, तो 242 आ रही है, 242 का आधा कर देंगे तो 121 आ रही है। यही आ रही है? यस सर, यस सर। इसकी वैल्यू बताइए क्या आ रही है? 0 आएगा और 6। टू 265। इसकी वैल्यू तीसरे वाले की, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 457। फिर ये तीसरे वाले चौथे वाले की 709। 709 तो 709। ये पहली वैल्यू आपको समझ में आ गई कैसे निकालना है? अब दूसरी वैल्यू में यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी वैल्यू में स्क्वायर हो जाएगा, निकालने का तरीका यही है, पर स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू समझो कैसे निकालना, मैं पूरी टेबल सही बता रहा हूं। ये जो वैल्यू आई इनका सब्ट्रैक्शन, ऊपर का तो सीधा सीधा है, यहां पे थोड़ा समझने की चीज। अब यहां पहली वैल्यू लेनी है, फिर एक छोड़ के दूसरी से सब्ट्रैक्ट करना। मेरी बात समझे? अभी यहां 7 माइनस 5 कर रहे थे, अब यहां 11 माइनस 5 होगा नीचे। मेरी बात समझ में आई? यहां कंटिन्यूअस लेनी है, यहां एक छोड़ छोड़ के सब्ट्रैक्ट करना। अब यहां दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 457 माइनस 265 अपॉन, अब 5 ले लिया 7 ले लिया,
तो 7 लेंगे तो 1 छोड़ के सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में 11 छोड़ दिया तो 13 माइनस 7 नीचे होगा। और फिर तीसरी वैल्यू 709 माइनस 457 अपॉन, अब 11 लेंगे तो 13 छोड़ देंगे, तो 13 छोड़ देंगे तो हो जाएगा 17 माइनस 11। क्या किया, समझ में आया आपको? ये वैल्यू कैसे निकालनी है, ये समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे आ गई सर। आ गई, कंटिन्यूअस लेनी, यहाँ पे एक छोड़ के आनी, एक छोड़ के। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके बताएं आप क्या आ रहा है। 24 पहले वाले में 24 है, दूसरे वाले में 32 30, तीसरे वाले में इसमें भी 32 42 चलिए 42 आ गया। यहां तक वैल्यू समझ में आ गई। अब क्यूब वाला बनाओ, ठीक है, क्यूब वाली टेबल। अब क्यूब वाली टेबल देखो कैसे बनी। यहां तो कंटिन्यूअस ही सब्ट्रैक्ट करना है, 32 माइनस 24। अब यहां का समझना है, पहले आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किए, फिर एक छोड़ के सब्ट्रैक्ट किए, अब 2 छोड़ के सब्ट्रैक्ट करना है। कितने छोड़ने हैं बीच के? 2। तो अगर आप शुरुआत शुरू से ही करनी, अगर आप 5 लेंगे तो अब ना 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 11 से, किससे करेंगे? 13 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस 5। फिर यहाँ पे लेंगे 42 माइनस 32। तो यहाँ पे क्या होगा, 42 माइनस 32 लेंगे तो अब अगला टर्म लेंगे 7, लेकिन 7 के लिए कितने छोड़ देंगे? 11 छोड़ देंगे, 13 छोड़ देंगे, 2 छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा नीचे 17 माइनस 7। तो यहाँ पे ऊपर आ गया 8 और नीचे भी 8 आ गया, तो 1 आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ ऊपर 10 नीचे 10, तो 1 आ जाएगी वैल्यू। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। पहले तो कंटिन्यूअस घटाएंगे, फिर 1 छोड़ के घटाएंगे, फिर 2 छोड़ के घटाएंगे, फिर 3 छोड़ के घटाएंगे। अब 3 छोड़ेंगे, अगली टेबल बनेगी, तो अगली टेबल बनेगी तो यहां हो जाएगा del 4 fx। ऊपर क्या हो जाएगा? del 4 fx। अब इसकी टेबल देखो, आएगा 0, लेकिन इसका नियम क्या है वो समझो आप। ऊपर होगा 1 माइनस 1 और नीचे होगा 3 छोड़ना है, तो 3 छोड़ेंगे तो कौन को? 5 लेंगे तो कौन को से छोड़ देंगे? 7 छोड़ देंगे, 11 छोड़ देंगे, 13 छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 17 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू। बात टेबल बनाना समझ में आया कि नहीं? मेन चीज है इसमें टेबल बनाना। टेबल बनाना समझ में आ गया कि नहीं? आ गया आ सर। गया। पहले कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 1 छोड़ के करना है, फिर 2 छोड़ के करना है, फिर 3 छोड़ के करना है, फिर और आगे बनेगा तो 4 छोड़ के करें। ठीक है, अब फार्मूला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, यहां होगा एफ एक्स 0 या y 0 प्लस x माइनस x 0 डेल एफ एक्स 0 प्लस x माइनस x 0 x माइनस x 1 डेल 2 एफ एक्स प्लस x माइनस x 0 x माइनस x 1 x माइनस x 2 del 3 एफ एक्स 0 प्लस x माइनस x 0 x माइनस x 1 x माइनस x 2 x माइनस x 3 del 4 एफ एक्स 0। del 4 तक ही लिखना है फार्मूला, क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। ये फार्मूला है। यहां ध्यान में रखिएगा, अपान में फैक्टोरियल नहीं होता,
फैक्टोरियल उसमें है अपान में फैक्टोरियल फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, यहाँ अपान में फैक्टोरियल नहीं होता है। ये वैसा ही फार्मूला जैसे आप बायनोमियल थ्योरम पढ़ते थे, लेकिन इसमें अपान में फैक्टोरियल नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो ऐसे याद रखा जाएगा, यहाँ पे देखो पावर अगर 2 है तो x1 तक लेना है, पावर 3 है तो x2 तक लेना है, पावर 4 है तो x3 तक लेना है। यहाँ पावर 1 मान लो तो पावर 1 है तो x0 तक लेना है, एक कम लेना है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, वही जो वहां थी, F9 निकालना है ना आपको, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, here x इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे देखो जो वैल्यू fx0 कौन सा है, ये ऐसे गोले मार दो 150, फिर डेल fx0 क्या है, पहली वाली वैल्यू, ये देखो x0 के करस्पॉन्डिंग मानी जाए। फिर डेल 2 fx0 क्या है 24, फिर डेल 3 fx0 क्या है 1, और फिर डेल 4 fx0 क्या है 0, यही वैल्यू इसमें रख देनी है। और ये x0 x1 x2 x3 तो लिखा ही हुआ है, तो y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू हो जाएगा fx0 यानी 150 प्लस 150 प्लस यहाँ पे x माइनस x0 है, तो x यानी 9 माइनस 5, डायरेक्ट फार्मूले में तो 9 माइनस 5, और डेल fx0 की वैल्यू कितनी है 121 into 121 प्लस यहाँ पे 9 माइनस 5 और 9 माइनस 7, डेल 2 fx0 वो है 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, फिर 9 माइनस 11, और डेल 3 fx0 दैट इज 1, और अगला टर्म हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि डेल 4 fx0 की वैल्यू है 0, तो अगला टर्म 0 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करिए फिर बताइए क्या रहा। एट 810 यही वैल्यू वहां से आई थी, क्यों भाई, वहां से भी यही वैल्यू आई थी ना 810। यस सर। हाँ, अब देखो एक पहचान भी है, एक पहचान भी है इसमें। अच्छा, इसी से आप अगर कहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आप f9 ना रखें, x की जगह में 9 ना रखें, तो क्या आएगा, इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आएगा x का। देखो ये लिखा हुआ है, अगर x की जगह में वैल्यू ना रखी, x0 x1 x2 x3 x4 तो लिख दी, x की जगह में वैल्यू ना रखी, तो इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं। यस सर, आ जाएगा। पॉलिनोमियल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो अगर पॉलिनोमियल निकालने को कह रहा है अनडिवाइडेड अनइक्वल इंटरवल की, तो पॉलिनोमियल भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। x की वैल्यू नहीं रखो तो पॉलिनोमियल आ जाएगी। फिर अगर इसी क्वेश्चन में कहे फाइंड f12, तो x की जगह में 12 रख दीजिए। फाइंड f16, तो x की जगह में 16 रख दीजिए। x की वैल्यू नहीं दिया, कहता है फाइंड पॉलिनोमियल, तो आप x की जगह में कुछ भी मत रखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, तो वो पॉलिनोमियल आ गई। बस 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। बात मेरी समझ में आ गई। यस सर। यस सर। हाँ, यस ना। अच्छा, तो बस ये दोनों, मेरे ख्याल से दोनों मेथड के क्वेश्चन बन जाएंगे। यस सर। यस सर। और क्वेश्चन कराने की जरूरत है या कर लोगे। कर लेंगे सर। कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है इसके क्वेश्चन। मैंने दोनों मेथड के एक क्वेश्चन बता दिए और मेरे ख्याल से समझ में भी आ गए होंगे। आप घर में ऐसा मान के मत बैठ जाइए कि बनने लगा, अपने से जरूर करिएगा। उससे क्या होता है, फार्मूला याद होता है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये भी समझ में आता है। आप एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखिए और एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर मेथड के जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि फार्मूला याद हो और आपसे क्वेश्चन आए तो बन, है ना। किताब खोल के लिखने को मिलेगा, इस भरोसे अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत डाउन करें। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, केवल परीक्षा का की मार्कशीट लेने के लिए पढ़ाई मत करें, वो घातक है। अगर आप पढ़ाई या कोई भी सब्जेक्ट
आप केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ेंगे तो डिग्री तो मिल जाएगी, पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्री तो होती है पर लाइफ में सक्सेस नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डिग्री के लिए ही केवल पढ़ाई, डिग्री मिल गई, डिग्री के लिए भर मत पढ़िए। अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए सब्जेक्ट के प्रति और उसमें समझ विकसित करने के लिए पढ़ाई करिए। रट लेना और समझ विकसित हो जाना दोनों अलग अलग चीजें। तो आप समझ विकसित करिए, सब्जेक्ट को पकड़िए, उसे समझने का प्रयास करिए। बाकी नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। आरजीपीवी में वैसे भी जल्दी कोई फेल नहीं होता है, तो वो तो डिग्री आपको मिल ही जाएगी। बी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन डिग्री लेके फिर घूमेंगे, घूमने के लिए मत पढ़ाई पढ़ी। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और है, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, पर वहां से कोई क्वेश्चन आते नहीं है। मैं आपको जैसे ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, मैं इनकी डेफिनेशन बता देता हूं, बाकी है नहीं वो सिलेबस में, मतलब आता नहीं यहाँ से। ये इसका नोटेशन है। तो इस डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? इसका नोटेशन उल्टा होता है। मैंने आपको न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड भी ये बताया है। और एफ एक्स में उसके पहले का टर्म माइनस। एच क्या है? इंटरवल के बीच की स्पेसिंग। फिर एक ऑपरेटर होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच। ई स्क्वायर अगर कर दें तो यहाँ एफ एक्स प्लस 2h होगा। इसी तरह अगर यहाँ ई पावर एन एफ एक्स कर दें तो एफ एक्स प्लस एन एच होगा। ये तीन ऑपरेटर बेसिकली यूज होते हैं। अब इनके बीच का रिलेशन भी पूछता है कभी कभार, इनके बीच का कभी कभार रिलेशन भी पूछ लेता है। तो देखो ऐसे ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे ये फार्मूला लिखा है डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स प्लस एच को इस डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं? ई एफ एक्स लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। एफ एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा ई माइनस 1 एफ एक्स और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एफ एक्स। अब देखो ये यहाँ से क्या आ गया? डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1। ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन। ऐसे दूसरा रिलेशन यहां से आ जाएगा। यहां से देखो आप, यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब इसे आप लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस, देखो यहां से देखो आप, यहां अगर e की पावर 1 है तो x प्लस 1h हुआ, e पावर 2 है तो 2h हुआ, e पावर n है तो nh हुआ। तो यहां अगर माइनस 1h है तो इसको क्या लिख सकते हैं? e पावर माइनस 1 एफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? यहां 1 है तो 1h आया, 2 है तो 2h आया, n है तो nh आया। तो यहाँ माइनस 1h है तो इसको लिख सकते हैं e पावर माइनस 1 एफ एक्स, लिख सकते हैं ना? अब यहाँ पे एफ एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस 1 एफ एक्स और यहां से एक नया फार्मूला निकल गया 1 माइनस ई पावर माइनस। तो ऐसे छोटे छोटे ये रिलेशन है जो आपकी बुक में दिए हैं, पढ़ेंगे आप तो इजीली समझ में आ जाएंगे। ये टॉपिक का मेन पार्ट कंप्लीट हो गया। मेन क्या, लगभग सारा ही कंप्लीट हो गया। अब कल से आपको पढ़ाएंगे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। एक ही दिन में हो जाएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। 3 फार्मूले हैं उसमें, तीनों एक साथ पढ़ा देंगे, तीनों एक साथ। तो कल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो कल 3 यूनिट लगभग आपकी कंप्लीट कहला जाएगा। ठीक है, तो कल क्लास लेते हैं अपन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक।